शाइस्ता जी, आज आपने आंसर अच्छे लिखे हैं। आज आपके आंसर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा है मुझे। मतलब आप सीख रहे हैं, आप अच्छा सीख गए हैं। और जैसा मैं कहती हूँ आप उनको फॉलो करते जाएंगे ना, तो धीरे धीरे आपकी राइटिंग बहुत बेहतरीन हो जाएगी। अब देखो, आपने पहला क्वेश्चन लिखा आपदा, इसमें थोड़ी सी इसमें कमी रही, ये अच्छा नहीं लगा, मतलब थोड़ा आंसर। इसमें आपने देखो क्या लिखा, मानव जनित अथवा प्राकृतिक घटना है, लिखा बिल्कुल सही। जिसका परिणाम व्यापक मानव क्षति है, ये भी सही है। फिर लिख दिया आपने ये दो प्रकार की होती है, मानव जनित प्राकृतिक। अब ये देखो यहाँ पर भी फर्स्ट लाइन में आपने क्या लिखा, मानव जनित अथवा प्राकृतिक। फिर लास्ट लाइन में भी लिख दिया मानव जनित और प्राकृतिक। तो ऐसा लग रहा है कि आपको जैसे कि आ नहीं रहा हो उत्तर, तो आपने जबरदस्ती दोहराव कर दिया हो शब्दों का, है ना, ऐसा लग रहा है आंसर पढ़ के। तो हमें ऐसा नहीं लगने देना है। हमें क्या करना है कि ऐसा जैसे कि फर्स्ट लाइन में मानव जनित प्राकृतिक लिख दिया, तो फिर प्रकार नहीं लिखना है, और प्रकार लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग में नहीं लिखना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में आप मानव जनित प्राकृतिक की जगह आप ऐसा लिख दें कि अल्पकाल में होने वाली एक ऐसी घटना जिसका एक व्यापक प्रभाव होता है, इस तरह से लिखें आप। फिर बाद में लिख दें कि ये दो प्रकार की होती है, मानव जनित प्राकृतिक, और उदाहरण डाल देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि आप अगर यहाँ लास्ट वाली लाइन में प्रकार नहीं लिख रही हैं, तो ऊपर मानव जनित प्राकृतिक लिख दो, नीचे प्रकार न लिख के नीचे आप उदाहरण डाल दो कि भूकंप, सुनामी जो भी आते हैं आपदा में, उनके उदाहरण डाल दो, है ना। ऐसे ही विपदा में आपने डेफिनेशन दी है, पर आपने उदाहरण बिल्कुल नहीं डाले, उदाहरण डालो। एनडीआरएफ, ये अच्छा लिखा आंसर, कोई दिक्कत नहीं ली। यहाँ तो 3 भी मिल सकते थे एनडीआरएफ में आपको, पर समस्या रही कि ऊपर 1.5 मिले, तो ऊपर से ही फ्लो बिगड़ा हुआ चल रहा था, तो यहाँ पर भी नंबर कट गया आधा थोड़ा। फिर प्राकृतिक आपदा, ये बढ़िया लिखा आपने, उदाहरण दिए इसमें, ये भी अच्छा लिखा, भोपालग्रस्त त्रासदी। बाकी ये 3 मार्कर में बाकी अच्छा लिखा आपने, आज तो अच्छा लगा आंसर पढ़ के। आपदा न्यूनीकरण में उदाहरण जो है थोड़ा सा कम जम रहा है, ये थोड़ा अच्छा उदाहरण आप यहाँ पर डाल सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है फिर भी। 5 मार्कर में भी आपका जो कंटेंट था इस बार अच्छा था। मतलब हमेशा जो आप आंसर लिखते हो ना, उनके कंपैरिजन में इस बार आपने अच्छा कंटेंट डाला है थोड़ा सा, और पॉइंट भी अच्छे लिखे हैं आपने, बढ़िया लिखे हैं इस बार आंसर, 5 मार्कर भी। अब बस ऐसे ही आप प्रयास करते रहेंगे ना, तो धीरे धीरे आप कब सीख जाएंगे अच्छा आंसर लिखना, आपको भी पता नहीं चलेगा। बाकी इसमें इस पेपर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला है। अब आपको देखो ये समझ नहीं आता है ना कि मैप कैसे बनाना है, तो देखो ये क्वेश्चन 3, इसमें आपने क्या लिखा, भारत के आपदा प्रभावित क्षेत्र। पहला सुनामी प्रभावित, बाढ़ प्रभावित, हिमालय क्षेत्र, ये लिख दिया आपने। अब देखो अपन यहाँ मैप बनाएंगे, ये मैप बनाया, अरे यहाँ थोड़ा छोटा बन रहा, जैसे कि वो क्या है कि इस स्क्रीन पे मैं छोटा नहीं बना पा रही हूँ, बाकी पेन से बनाओगे तो आप छोटा बन जाएगा, है ना। इसकी मैप बनाया ये। अब ये यहाँ पर हिमालय प्रभावित क्षेत्र है, तो हिमालय में क्या भूकंप आता है, तो ये भूकंप ऐसे दिखा दो आप कि ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। फिर ये सुनामी कहाँ आएगी, पानी में आती है, तो तटीय क्षेत्र दिखा दो कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर सुनामी आती है। फिर बाढ़ जैसे कि नदी वाले क्षेत्र में, तो यहाँ ये कोसी नदी बिहार में है, बाढ़ आती है, हुगली नदी बंगाल में, यहाँ बाढ़ आती है। साउथ में भी कहीं कहीं बाढ़ देखने को मिलती है, तो उस एरिया को मार्क कर दो, इस तरह से मैप बना दो। बाकी ये अच्छे लिखे आंसर, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। अब आप थोड़ा और अच्छे से, ये सभी आंसर अच्छे लिखे, मैंने सब रीड कर लिए बढ़िया। पर अब आप ये सोचो कि नंबर पूरे मतलब 3 ही दिए, 3.5 नहीं, तो वो क्या है कि धीरे धीरे आप और भी अच्छा, मतलब ये इम्प्रूव हुआ है आपका, पर उतना भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, काफ़ी पुरानी कॉपियों के कंपेरिजन में अच्छा इम्प्रूवमेंट है इन कॉपी में। अब ऐसे ही आप प्रयास करते रहें, आगे बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा आपकी कॉपियों में। और आप एक काम ज़रूर करें कि बाकी जो लोग लिखते हैं ना हिंदी मीडियम में, आप उनकी कॉपी देखा करें, उनके फॉर्मेट देखा करें कि वो किस फॉर्मेट में लिखते हैं। मतलब जैसे कि ये आंसर लिखा, तो वो यहाँ पर ऐसा करेंगे कि ये ऐसा बना दिया, फिर अपन ने ये पॉइंट खींच दिए, ऐसा ये पेज, इसको कहते हैं पेज सेटअप, है ना, ऐसा। फिर एक ये फॉर्मेट अंतर में आपने दे दिया। फिर जैसे कि ये आपने बनाया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये डिब्बा सही नहीं बना पाया, आप इसको थोड़ा सा गोलाई में ले लो इस डिब्बे को ऐसे, है ना, तो वो सुंदर लगी। फिर पॉइंट बना लो ऐसे,
और ये जो पॉइंट में आप लिख रहे हो ना 1 2 3 4, ये नंबर मत डालना, नंबर कभी नहीं डालते हैं ना। नंबर डालने से थोड़ा सा, अगर मान लो कि 5 नंबर का प्रश्न है और हमारे 5 पॉइंट आए नहीं, हमारे तो 4 पॉइंट ही आए हैं, तो कॉपी चेक करने वाले के दिमाग में क्या रहता, 4 पॉइंट ही लिखे तो वाह 3 नंबर दे दो। 5 नंबर का प्रश्न है तो 5 पॉइंट तो लिखने चाहिए कम से कम, ऐसा दिमाग में रह जाता है। लेकिन अगर हम 1 2 3 नहीं डालते तो उनको इतना पता नहीं चलता है कि 3 पॉइंट लिखे, 4 लिखे या 5 लिखे। तो इसलिए बुलेट पॉइंट्स ही बनाए आप इनकी जगह, इस वाले, है ना। बाकी बढ़िया है। ये 6 मार्कर में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपदा क्या है और इसके कारण एवं प्रभावित क्षेत्र। तो आपदा के कारण पूछे थे, उन्होंने ये तो नहीं कहा प्राकृतिक आपदा के कारण, तो आपको क्या लिखना था यहाँ पर, सिर्फ आपदा के कारण लिखना था, है ना। और अगर आप प्राकृतिक आपदा के कारण लिख रहे हैं तो फिर आपको मानव जनित आपदा के कारण भी लिखने पड़ेंगे। अगर आपने प्राकृतिक आपदा के कारण लिखे तो फिर एक हेडिंग बनाकर आपको मानव जनित आपदा के कारण ऐसा भी हेडिंग बनानी चाहिए। और अगर आप दोनों नहीं बना सकते, अच्छा यहाँ बनाइए मानव जनित, तो ये देखो मुझे दिखी नहीं ना, यहाँ पर क्या हो गया, आपने ये तो बनाई लेकिन मेरे को दिखी नहीं, तो ऐसा एग्जामिनर के साथ भी तो हो सकता है, फिर वो तो आपके नंबर काट लेगा। तो पॉइंट को दिखाएं कैसे, है ना, ये कला भी होनी चाहिए। तो आपने जैसे कि ये हेडिंग बनाई, ठीक है, तो हेडिंग के ऊपर ऐसा बॉक्स बनाओ कि हाँ हमने ये पॉइंट इसमें डाले हैं। अब ये आप बॉक्स बना देते तो मुझे इतनी मेहनत नहीं लगती ना। अब मुझे कितनी मेहनत लगी उस आपके लाइन को ढूंढने के लिए, तो अब मेरा क्या दिमाग खराब होगा, नंबर काट दूंगी आपके। तो ऐसा नहीं करना, आप क्या करो कि जब भी कोई पॉइंट बना रहे हो, है ना, उस पॉइंट के ऊपर ऐसे बॉक्स बना दो ताकि टीचर को आसानी से वो चीज़ दिख जाए कि आपने क्या क्या लिखा है। ठीक है, देखो ये पॉइंट नहीं दिखा था मुझे, इसलिए आपको 5 नंबर मिल गए, है ना। तो अगर दिख जाता तो आपको शायद 6 नंबर भी मिल जाते। बाकी देखो अब इन पे आपने लाइन कर रखी है ये, तो ये मुझे सीधे सीधे दिख गए, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जो मेन हेडिंग है उस पर आपने ना तो बॉक्स बनाया ना लाइन बनाई, है ना। बाकी बढ़िया है, इस बार अच्छा लिखा, मतलब थोड़ा मन खुश हुआ मेरा आपके आंसर पढ़ के। अब आपसे उम्मीद रहेगी कि अगली कॉपी में आप और भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे आपका। और अगर आप एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि हो सके तो आप आपके जो फ़ॉन्ट है इनको थोड़ा सा छोटा करें। जो राइटिंग के आपके जो शब्द है ना, इनको थोड़ा सा अगर आप छोटा कर देंगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी नहीं कर पाए तो भी कोई इतनी विशेष समस्या नहीं है,